आंगन में। दे दो दरस एक बार, दे दो दरस एक बार हमारे घर आंगन में। दे दो दरस एक बार हमारे घर आंगन में। भोले बाबा जी को लाना, भोले बाबा को लाना, बाबा को लाना, डमरू वाले को लाना। अब भी आना भोले बाबा को लाना, अब भी आना भोले बाबा को लाना। होके बहल सवार, होके बहल सवार हमारे घर आंगन में। होके बहल सवार हमारे घर आंगन में। संग दुर्गा जी को लाना, दुर्गा को लाना, महादुर्गा को लाना। अब भी आना संग दुर्गा जी को लाना। होके शेर सवार, हमारे घर आंगन में। होके शेर सवार हमारे घर आंगन में। संग विष्णु जी को लाना, महाविष्णु को लाना, विष्णु को लाना, महाविष्णु को लाना। महाविष्णु को लाना, अभियाना महाविष्णु को लाना। होके गरुड़ सवार, होके गरुड़ सवार हमारे घर आंगन में। होके गरुड़ सवार हमारे घर आंगन में। लाल की जय। परमात्मा से विनती निवेदन करेंगे प्रभु, जीवन में संतोष जरूर देना साहब। और सब कुछ हो और संतोष नहीं हो तो बाबा ने कहा 1 लाख रोज कमाए तो नाके बना जाए। क्योंकि मानसकार ने लिखा 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसमें 8वीं भक्ति साहब संतोष है। भैया साथ रहा जब धीरे धीरे बतिया। 8वीं भक्ति जो है संतोष है साहब। ये डाल देना प्रथम भक्ति हमारे बाबा ने लिखा संतों की सेवा से शुरू होती है ना, संत महात्मा की सेवा से शुरू होती साहब। आरती हम लोग यही कहते हैं बाड़े संतों की सेवा, पर संत आते हम लोग मुकर जाते हैं। बाबा ने कहा कि सबसे पहली जो भक्ति है साहब वो संत महात्माओं की सेवा है। अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा।
सदा प्रसन्ना पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भगति माना ज्योति भगति मम गुण कर कपट तज गान ज्योति भगति मम गुना गना हरि कपट तज गाना पंचम भजन सो वेद प्रकाश पंचम भजन तो वेद प्रकाश साहब पांचवी भक्ति है भजन और इंद्रिय निग्रह छठवीं भक्ति छठोत्तम शील विरति नायक रमा छठतम शील विरति मायक रमा निग्रह साहब इंद्रियों को अपने बस में करना संसार को एक समान देखने साथी भक्ति और आठी आपके लिए जो है हे आठम लाभ यतसन को आठम लाभ जनार्दन को आठम लाभ यथा संतोषा आठम लाभ यथा संतोषा सपने हो नहीं दे हरि पर रोसा सबने हो नहीं दे पर दोषा सपने हो नहीं दे हरि पर रोसा सबने हो नहीं दे पर दोषा नमः सरल सोचल हीरा नम सरल सब छल नम दुनिया में सब कुछ बन सकता है व्यक्ति लेकिन सरल नहीं हो सकता सहज नहीं हो सकता लेकिन मेरे राघव जी संसार के सबसे ऐसे बिरले अलवेले भक्त है ऐसे भगवान है ऐसे नाथ है सहज भी है और सरल भी है इसलिए राघव से निवेदन प्रभु कृपा करना है इसलिए हमारे यहाँ बाबा बिंदु ने कहा संतोष सबसे बड़ा धन हमारा साथ संतोषम परमम सुखम बाबा बिंदु ने कहा अरे व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले धन कमा कर तू लाख साज सज ले व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सज ले लेकिन एक शर्त है क्या होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा होगा सुखी जब तक संतोष धन न होगा होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा परमात्मा कहते हमने तुम्हें दो नदियां दी है एक ज्ञान की और एक भक्ति की गंगा ज्ञान यमुना भक्ति की ये गंगा ये यमुना साहब एक बूंद पर परमात्मा नहीं तुल सकते और जब गंगा जमुना बहेंगे साहब परमात्मा आपका मोल नहीं कर सकता बाबा ने लिखा
एक बिंदु पर त्रिलोकी तू तौल कर जो देखे आंखों का प्रेम मोती, तू तौल कर जो देखे आंखों का प्रेम मोती, तू तौल कर जो देखे आंखों का प्रेम मोती, तू तौल कर जो देखे आंखों का प्रेम मोती, तू तौल कर जो देखे आंखों का प्रेम मोती, आंखों का प्रेम मोती। एक बिंदु पर त्रिलोकी भर का वजन न होगा, बिंदु पर त्रिलोकी भर का वजन न होगा, एक बिंदु पर त्रिलोकी भर का वजन न होगा, बिंदु पर त्रिलोकी भर का वजन न होगा, श्री राम धुन में मन तू जब तक मगन न होगा, श्री राम धुन में मन तक मगन न होगा, श्री राम धुन में मन तू जब तक मगन न होगा, श्री राम धुन में मन तो जब तक मगन न होगा, जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा, जाल छूटने का तब तक जतन न होगा, जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा। साहब, आठवीं भक्ति हमारे जीवन में आ जाए। बाबा ने कहा सारी संपदा तुम्हारी है, स्वयं मैं भी तुम्हारे घर आकर के पानी भरूंगा। कन्हैया कहते हैं मैं तुम्हारे ड्राइवरी करूंगा, और प्रमाण है भागवत, महाभारत ग्रंथ प्रमाण है साहब। हमारे सरकार ने ड्राइवरी की है, बशर्ते आपके पास वह सामान होना चाहिए, वह सामग्री होनी चाहिए। कौन सी सामग्री? प्रेम की सामग्री। आप सोना चांदी हीरा मोती बंगला गाड़ी ऐश्वर्य से परमात्मा को नहीं तोड़ सकते। एक वस्तु आपके पास हो, सरकार आपके लिए एनी टाइम एनी प्लेस तैयार रहती है। उस वस्तु का नाम है प्रेम। बाबा ने लिखा, सूरदास जी महाराज कहते हैं, हर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 दुर्योधन घर में वो त्यागे, दुर्योधन घर में वा त्यागे, दुर्योधन घर में वो त्यागे, दुर्योधन घर में वा त्यागे, दुर्योधन घर में वो त्यागे, दुर्योधन घर में वा त्यागे, सग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 प्रेम सगाई, आहा प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, प्रेम के बस भारत रथ हाके, प्रेम के बस भारत रथ हाके, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान को ऐश्वर्य से साहब आप नहीं खरीद सकते। यशोदा को अभिमान हुआ कि मैं कन्हैया को बांध दूंगी। यशोदा मैया ने हर उद्यम कर लिया, पूरे घर की रस्सियां खत्म हो गई, पड़ोसी की मदद ली,
वो भी असहाय नजर आई, एकदम निराश हो गई। बांधते बांधते रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। एकदम निराश हो गई माँ, क्रोध में जाने लगी। कुछ दूर गई, कन्हैया ने विचार किया अब माँ को ही परेशान करना है क्या, लेकिन माँ को अभिमान था, वो अभिमान अब दूर हो गया ऐसा लगता है। माँ ने विचार किया एक बार और प्रयास कर लो। जैसे लौटी है कन्हैया, बंधा जाना, क्यों हैरान करना, मुझे और भी सारे काम करने हैं। मेरा श्याम, मेरा सलोना सुंदर घनश्याम फंस जाता है साहब। और जब फंस जाता है तो एक नाम हमारे सरकार के साथ और जुड़ गया, दामोदर। दाम माने साहब कीमत ना, प्राइस, रुपया, लेकिन यहाँ दाम का जो भाव साहब वो रस्सी से है। दाम माने रस्सी और उधर माने पेट। सुंदर दामोदर हमारे बंध गए, कैसे? माँ के प्रेम रूपी रस्सी में। परमात्मा कैसे बंधते हैं? प्रेम में। प्रेम लपेटे अटपट बिन से करुणाए, प्रेम लपेटे अटपट बिन से करुणाए। अगर आपके पास प्रेम है साहब, निश्चित मानिए सरकार आपके हैं। क्यों? ये प्रेम मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मेरा सोहन, मेरा मोहन, मेरा मोहन, मेरा सोहन, मेरा सोहन, मेरा सोहन, मेरा मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। इसीलिए बाबा ने कहा कभी परमात्मा को प्रलोभन मत देना। महाराज हमारे यही काम कही दे, कोई लड्डू चढ़ाऊ, हवन कराऊ, ब्राह्मण खियाऊ, कभी प्रलोभन मत दे। परमात्मा प्रलोभन के पीछे नहीं जाते हैं, आपका हृदय देखते हैं। आपका हृदय अगर निर्मल है, सरकार आपके सामने खड़े होंगे। परमात्मा एक बूंद पर रीझ जाते हैं। जगत का नियंता भागवतकार ने लिखा है, नाचते हुए देखा गया। कहा? ब्रजमंडल में। गोपिकाओं ने कहा, अरे श्याम सुंदर जरा नाच के तो दिखा, सुना है तो बहुत बढ़िया नाचता है। श्याम सुंदर ने कहा, जरा माखन तो खिला। अब विचार करिए, जगत का सबसे बड़ा ईश्वर, ईश्वर सब है, ये देवराज इंद्र भी ईश्वर है, विधाता भी ईश्वर है, शिव भी ईश्वर है, लेकिन जो ये मेरे ईश्वर वो सर्वेश्वर है। जगत का नियंता थोड़े से छाछ के लिए नाचता है साहब। विचार करिए क्यों नाचता है? केवल मात्र उसका एक ही कारण है, वह है प्रेम न। ताही हीर की छोहरिया, ताही हीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। 3 साल का घनश्याम, छोटी सी हथेली, जो मक्खन दिया जा रहा है हाथ से होकर के मुंह तक नहीं पहुंच रहा, साफ गिर जाता है, फिर भी नाच रहा है। कौन नाच रहा है? संसार का सबसे बड़ा स्वामी। उसको ध्यान करने के लिए सुरेश दिनेश गणेश महेश, सुरेश दिनेश महेश महेश, निरंतर जाहि जो ध्यान लगावे, निरंतर
लगावे। उनके ध्यान में न आने वाला कहाँ देखा गया? अरे ताही अहीर की छोहरिया, बताई हीर की छोहरिया, सचिया भरी छाछ पे नाच नचावत, सचिया भर छाछ पे नाच नचावे, सधिया भर छाछ पे नाच नचावे। सोचिए आधा चम्मच छाछ मिला है, हथेली से आते आते गिर जा रहा है। साहब मेरा सांवला अपने भक्तों को आनंद देने के लिए नाचता है। चलो मान लो लौकिक लीला के अंतर्गत देखा जाए तो क्या कृष्ण राय के यहाँ, आनंद राय के यहाँ गायक कम थी क्या? हाँ? बाबा नंद राय के यहाँ 9 लाख गाय थी साहब, 9 लाख। उस ब्रजमंडल का सबसे बड़े राजा हमारे नंद राय हैं। उनके पास कितनी गाय है? 9 लाख है। एक गोपिका ने कन्हैया को पकड़ा एक दिन, चलो तुम्हारा उलाहना लेके जसोदा के पास चलती हूँ। गई, मैया तेरा कन्हैया ने मेरा मक्खन चोरी किया। कन्हैया हाथ छुड़ा के माँ के पास चले गए, कहा माँ ये झूठ बोल रही है। माँ को विश्वास होगा कि मेरा श्याम सुंदर झूठ नहीं बोलता, लेकिन बेटे ने गलती की कि मान नहीं रे माँ। माँ का हृदय होता है, बेटे की गलती कभी नहीं देखती। जवाब क्या दे रहे कन्हैया? अरे मैया जिसके पास हो 1,09,000 गैया उसे ये चोर कहती है। तू कैसे मान लेती कि तेरा बेटा चोर है? तेरे घर 9 लाख गाय है माँ, और तेरे बेटे को आरोप लग रहा है, तू मान लेती है? कन्हैया अपने भक्तों के हृदय को पुलकित करने के लिए बाबा ने लिखा चोरी करते हैं। 94 लिखा है ब्रजराज ने, हमारे कवियों ने। इसलिए श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे? केवल मात्र प्रेम से साहब। हमारा जब मन निर्मल होगा, सरकार यही है। मन साहब निर्मल नहीं होगा, सरकार कहीं नहीं है। बाबा गोस्वामी के माने तो हे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और मुझे वही प्राप्त करेगा कौन? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्रन भावा, मोहि कपट छल चित्रन भावा। काम क्रोध मद दम्भन जाके, काम क्रोध मद दम्भन जाके, तात निरंतर बसमयता के, तात निरंतर बसमयता के। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गीरा नयन बहनीरा, गद गद गीरा नयन बहनीरा, गद गद गीरा नयन बहनीरा। इसलिए
श्याम सुंदर को ढूंढने साहब कहीं नहीं जाना है। हमारे संतों के माने तो हमारे सरकार हमारे साथ रहते हैं। हम समझते ही नहीं कि मेरे साथ है, ये विश्वास नहीं साहब। मानसकार ने लिखा भगवान तब तक आपको नहीं मिलेंगे जब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं होगा। परमात्मा में श्रद्धा, भगवती में श्रद्धा नहीं होगी साहब तो सरकार सामने खड़े हैं और नहीं दिखेंगे। इसलिए भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंत। पश्यंत माने दिखना, सामने साहब नहीं दिखेंगे ना। एक बार मन से हृदय से कन्हैया को साधुवाद देते, प्रभु आप सब जगह सर्वत्र एक समान हो, यहाँ भी हो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ ऐसा कर दीजिए कि दिखे आप। ठीक है, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे शास्त्रों की विधि को माने तो कुछ वेद के मंत्र हैं जिसे सुनना चाहिए, सुनने से समस्त पाप दूर होते हैं, ऐसे हमारे शास्त्रकार लिखते हैं। एक बार हम लोग विचार करें उस मंत्र पर और सुने, सुनने से बहुत लाभ बताया गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम आनो भद्रा ग्रदमोयन्तु जपतो तथासो अपरीता सद्भिरः देवानो यथा सदमिदधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो भद्रसिद्धो यतां देवानां वन्द्रातिरभिनो देवतानां वा देवानां धीमा वयं देवानायो प्रतिरन्तो देवसे तान् पूर्वयामि विराहु महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षामत्रिधाम्मा हर्यवरं वरुणत्वं सोममश्विना सरस्वतीना सुभगामयस्तरतन्नो वातो मयो भुवातु वेगजन्तर्माता पृथिवी तपिता देवो तद्ग्राभारा सोमसुतो मयो भुवा तदश्विना शृण्यतां दीर्घायुवं मातमीशानं जगत सत्त्वकल्पतिं धियं जिह्वामवते उमये वयं भोगानो यदा वेदसामसमृद्धेरक्षिता पायुरदब्धा स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः भूता विश्ववेदाः स्वस्ति न तारचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीतदस्वा मारुतः कृष्णेमातरः शुभयावानो विदधे सुजगमया अग्निविश्वा मनवः सूरदिक्षसो विश्वेनो देव अवशागवन्निः भद्रं कर्णेभिः सूर्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षप्रियजतराः स्थिरैरङ्गै तुष्टवाग्वं सत्तनो विजधीमहि देवहितं यदायुः सतमिन्दु शरदो हन्ति देवा यत्रा नश्यता जरसन्तनो नाम पुत्राणो जिद्रवितरो भवन्ति मानो मत्यायिर्गतायुर्गन्धो आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदिते पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माद्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सविता दुरितानि परासु भद्रां तन्नासु शान्तिर्भवतु
भवतु सर्वार्ष शान्तिर्भवतु। अथ देवता नमस्कारः। हम कुछ देवताओं का नाम लेंगे साहब, आप लोग नमः करके सिर झुकाइएगा। हरि ओम ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम सती पुरंदराभ्यां नमः। ओम बाणे हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। अपने अपने माता पिता को प्रणाम करिएगा। ओम मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। आपको दो माता पिता को प्रणाम करना है, एक जन्म देने वाले को और एक सास ससुर। देखिए, जब तक माता पिता सास ससुर है तब तक वो श्रेष्ठ, उनका प्रथम स्थान है। उनके बाद पति देव। यद्यपि स्त्री के लिए पति सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ देवता है, उसके अलावा कोई नहीं, लेकिन बाबा ने लिखा सास ससुर सबसे श्रेष्ठ है। सास ससुर की सेवा आपने कर ली, मानो संसार के सभी तीर्थों की सेवा आपने कर। बाबा ने लिखा इस चीज को, सादर सासो ससुर पद पूजा। 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 यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। 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 और पति के लिए यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। मन क्रम वचन पति पद पूजा। मन क्रम वचन पति पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। इसलिए भगवान हमारे कृष्ण कहते हैं माता पिता से बढ़कर कोई नहीं। राघवेंद्र सरकार ने कहा माता पिता से कोई बड़ा श्रेष्ठ नहीं है। गणपति दादा ने भी यही कहा, माता पिता से बड़ा कोई नहीं साहब। तो आपके दो माता पिता, एक जन्म देने वाले, एक पालक माता पिता। हरि ओम मात पितृ कमलेभ्यो नमः। नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। इस देवता का तात्पर्य है जिनकी उपासना वंदना हम अर्चना करते हैं सुबह शाम दोपहर। कोई अच्छा काम हो जाए तो भी उनका साधुवाद देते हैं, परमात्मा आपकी कृपा से हुआ यह काम। और कुछ बिगड़ जाए उलाहना भी उसी नून से देते हैं, महाराज क्या कर दिया आपने ना। इस देवता माने जिससे आपका बहुत घनिष्ठ संबंध हो। काक भुसुंडी महाराज से पूछा गया, आपका भगवान का बड़ा अच्छा संबंध है, आपका हुआ शरीर छोड़ के भी नहीं देते, बोल दे दूसरी काया दे दे आपको। उन्होंने कहा इसी काया से हमारी सरकार मिले है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकता। आधार किसी के द्वारा किसी का काम बनता है साहब, एहसान नहीं भूलना चाहिए। इसी काया से हमें सरकार मिले हैं। और रही बात इष्ट की, तो मेरे इष्ट है। अरे सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सोई मम इष्ट
रघुवीरा कोई महेश देवा रघुवीरा कोई महेश देवा रघुवीरा। अच्छा यही चीज भोले बाबा भी कह रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। इसलिए अपने इष्ट देवता को प्रणाम करेंगे। उमिष्ट देवताभ्यो नमः। इसके बाद क्रम आता है कुल देवता का। हम सबको प्रसन्न कर ले, सबकी पूजा उपासना वंदना कर ले साहब, अपने कुल देवता को छोड़ दे साहब, हम कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। शास्त्रकार ने लिखा है तो कुछ उसका मतलब होगा। तो आपके जो भी कुल देवता उनको प्रणाम करिएगा। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अच्छा देवताओं के बाद नंबर आता है साहब ब्राह्मणों का। क्यों कहे ब्राह्मण कौन देवता है ना? ब्राह्मण भी देवता है। शास्त्रकार ने लिखा आप देवता है साहब। कहा के बोले महिषुर। मही माने पृथ्वी। एक बार भगवान नारायण ने नारद जी से कहा महाराज यमराज से कहो क्या करना है। बोले जितने जितने मनुष्य हैं सबको लेके आओ, पृथ्वी से सभी मनुष्यों को उठा लाओ। नारद जी ने यमराज जी से कहा, यमराज ने सारी व्यवस्था बना दी, सब उठा ले गए पुष्पक विमान से। भगवान ने पूछा कोई शेष तो नहीं रहा। बोले साहब सब आ गए, कोई शेष नहीं रहा। परमात्मा ने देखा एक बार चेक करो भाई कोई शेष तो नहीं रहा, बचा तो नहीं। देखा गया तो ब्राह्मण लोग यहाँ यज्ञ कर रहे थे। ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमजानि त्वं जाति बलं मा। ओम गंगणपतये स्वाहा। यहाँ आरती चल रही थी। भगवान ने कहा महाराज इनको छोड़ दिया आप लोगों ने। बोले महाराज आप तो मनुष्यों को लाने के लिए कहे थे, तब ये लोग तो देवता है साहब। आपने देवता की बात नहीं कही थी, देवता की बात कही होती इनको भी लाते। मतलब ये कौन है? ये पृथ्वी की देवता। बाबा लिखे मानस में बंदम प्रथम महिषूर बंदम प्रथम महिषूर बंदम प्रथम महिषूर चरणा बंदौ प्रथम महिषूर चरणा बंदौ प्रथम महिषूर चरणा मोह जनित सर्व साय सब हरना मोह जनित सब मोह जनित इसलिए साहब ऊपर वाले देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इत्यादि है, लेकिन पृथ्वी के देवता ब्राह्मण यज्ञ करने कराने वाले आपके ब्राह्मण। इसलिए साहब ब्राह्मणों को प्रणाम करना होता है। भगवान राम ने कहा संसार में मैं किसी से नहीं डरता। तब
कहें साहब केवल ब्राह्मण विदाई आगे